नहीं बच्चों, दिस इज क्वेश्चन 7 नंबर 7 फ्रॉम माय नोट्स। ठीक है, आज हम लोग लॉजिक के इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए देख रहे हैं। So it says over here, consider the logic statement। आपको एक लॉजिक स्टेटमेंट दी हुई है। कह रहा है x is 1 if bracket open a is not 1 or b is 1 bracket close, nor c is 1, NAND bracket open a is 1 and c is 1 bracket close, nor b is 1 bracket close। तो बच्चों ये पूरा आपके पास एक लॉजिक स्टेटमेंट दी हुई है। यू हैव टू ड्रॉ अ लॉजिक सर्किट टू रिप्रेजेंट द गिवन लॉजिक स्टेटमेंट। पूरा लॉजिक सर्किट बनाना है इससे। और पार्ट बी कह रहा है कंप्लीट द ट्रुथ टेबल फॉर द गिवन लॉजिक स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, ट्राई सॉल्विंग दिस योरसेल्फ। मैं बनाऊंगा, हम अपने आंसर्स कंपेयर करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे व्हाट वेंट रॉन्ग। ठीक है, स्टार्ट नाउ बच्चों। लेट अस सी कि किस तरह से होगा। आपसे कह रहा है ए इज नॉट 1 और बी इज 1। बच्चों ए बी एंड सी will always send a value 1, they will never send a value 0। ठीक है, तो आपसे कह रहा है a इज नॉट 1 और b इज 1। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, नॉर सी इज 1। ठीक है, अच्छा, अब ये फाइनल गेट आ गया। अब क्या बोला, ए इज 1 एंड सी इज 1। तो यहां पे ए की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ ए की वैल्यू 1 है। तो हमने बोला ए इज 1, ये बम बनाया। ए इज 1 एंड सी इज 1। फिर फाइनली नॉर बी इज 1। तो यहां से हमने निकाला नॉर को, सॉरी यहां से निकलेगा हमारा नॉर्मल आया। नॉर बी इज 1। फाइनल गेट कौन सा है बच्चों मेरा, नैंड है। एक आउटपुट इस नॉर से निकलेगा, एक आउटपुट इस नॉर से निकलेगा और कनेक्ट हो जाएगा नैंड में। ये हो गया कंप्लीट आपका सिस्टम। अब ये है 6 मार्क का क्वेश्चन। 6 मार्क का क्वेश्चन का मतलब ये है कि दिस क्वेश्चन वुड डेफिनेटली हैव 6 लॉजिक गेट्स। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो ये 6 मार्क हो गया। अगला पार्ट है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, ट्रुथ टेबल के लिए हम करेंगे लेबलिंग। और लेबलिंग करते हैं अल्फाबेटिकली। तो पहला लेबल कौन सा, व्हाट वाज द फर्स्ट लॉजिक गेट दैट वी ड्रॉ इन दिस सर्किट। व्हाट वाज द फर्स्ट लॉजिक गेट दैट वी ड्रू इन दिस सर्किट बच्चों, नॉट गेट। शाबाश, तो वी हैव ए बी एंड सी, विल कॉल दिस डी। फिर कौन सा गेट बनाया था हमने, ये वाला बनाया था, उसको बोल देंगे ई। इस ई के बाद हमने कौन सा बनाया था, ये वाला, दैट्स कॉल, लेट्स कॉल दिस एफ। फिर हमने ये वाला बनाया था, लेट्स कॉल दिस जी। और ये आ गया मेरा एच।
तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, ट्रुथ टेबल पे आते हैं। हमारे पास अल्फाबेट्स कौन कौन से हैं? हमारे पास अल्फाबेट्स हैं ए, बी सी डी, ई, एफ, जी और एच, ये एच। ठीक है, चलो बच्चों ऊपर आएंगे वापस से। डी कौन सा गेट है? डी कौन सा गेट है बच्चों मेरे पास? डी नॉट गेट है। नॉट गेट का सिंबल क्या है मेरे पास? नॉट गेट का इनपुट क्या है? इनपुट हमेशा लेफ्ट पे होता है, इनपुट हमेशा लेफ्ट होता है, आउटपुट हमेशा राइट होता है। तो डी का इनपुट क्या है बच्चों? ए। तो ए पे जहां भी जीरो है, डी पे क्या आ जाएगा? वन। ए पे जहां भी जीरो है, डी पे क्या आ जाएगा? वन। जीरो का वन, जीरो का वन, वन का जीरो, जीरो, जीरो एंड जीरो। क्यों? क्योंकि बच्चा हम नॉट गेट क्या है? ऑपोजिट है। ठीक है, फिर ई पे आ जाते हैं बच्चों। ई कौन सा गेट है? ई कौन सा गेट है? ई है और गेट। ई कौन सा गेट है बच्चों? और ई के इनपुट्स क्या हैं? एक तो आ रहा है डी, दूसरा कौन सा आ रहा है? बी। तो डी और गेट क्या करता है बच्चों? एडिशन। तो बेसिकली डी प्लस बी करेंगे तो बन जाएगा ई। ये रहा डी, ये रहा बी, ये रहा डी। जीरो प्लस वन, वन। जीरो प्लस वन, 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 जीरो, जीरो, वन और वन। इस तरह से आ गया। हमने क्या किया? बी प्लस डी कर दिया। पर बच्चों एफ गेट है हमारे पास। एफ कौन सा गेट है? ई, और इनपुट्स क्या है एफ के? ई और सी। गेट कौन सा है? नॉर। नॉर क्या है? ऑपोजिट ऑफ और। और क्या होता है? एडिशन, यानी कि अगर एक भी इनपुट वन है, आउटपुट क्या हो जाएगा? वन। नॉर में क्या हो जाएगा? अगर एक भी वन है, आउटपुट क्या हो जाएगा? जीरो। तो एफ इज ई प्लस सी द होल बार, यानी कि ई नॉर सी। सी ये रहा, ई ये रहा। अगर एक भी इनपुट वन है, आउटपुट जीरो हो जाएगा। एक भी इनपुट वन है, आउटपुट क्या हो जाएगा? जीरो। वन पे जीरो, वन पे जीरो। दोनों जीरो है, आउटपुट वन हो गया। एक भी वन आउटपुट क्या हो गया? एक भी वन आउटपुट क्या हो गया? एक भी वन आउटपुट क्या हो गया? समझ आई बच्चों? फिर कौन सा गेट है बच्चों मेरे पास? जी गेट है। जी कौन सा गेट है? जी कौन सा गेट है? एंड गेट है। जी के इनपुट्स क्या है? ए और सी। तो बेसिकली ए मल्टीप्लाई बाय सी, तो आंसर क्या आ जाएगा? जी। जी है एंड गेट, इट इज बेसिकली ए मल्टीप्लाई बाय सी। जीरो जीरो जा जीरो, जीरो वन जा जीरो, जीरो जीरो जा जीरो, जीरो वन जा जीरो, वन जीरो जा जीरो, वन वन जा वन, वन जीरो जा जीरो, वन वन जा वन। फिर फाइनली कौन सा गेट है बच्चों मेरे पास? फाइनली कौन सा गेट है बच्चों मेरे पास? फाइनली है एच। एच कौन सा गेट इनपुट है बच्चों? एच नॉर गेट है। एच के इनपुट्स क्या हैं? जी और बी। तो जी, ये बी ये रहा, बी ये रहा, जी ये रहा। ठीक है, जस्ट लेट मी रेज एवरीथिंग ताकि थोड़ा सी क्लैरिटी आ जाए। जीरो, जीरो। नॉर गेट में अगर एक भी इनपुट वन है, आउटपुट क्या हो जाएगा? वन। तो दोनों दोनों जीरो हैं, आउटपुट क्या हो जाएगा? वन। दोनों जीरो हैं, आउटपुट क्या हो गया? वन। एक भी वन है, आउटपुट क्या हो गया? जीरो। एक भी वन है, आउटपुट क्या हो गया? जीरो। दोनों जीरो हैं, आउटपुट क्या हो गया? वन। जीरो, वन, जीरो, वन, जीरो, वन, जीरो। समझ आई बच्चों? फाइनली हमारे पास एक्स गेट है। एक्स कौन सा लॉजिक गेट है बच्चों? एक्स हमारे पास नैंड है। नैंड क्या होता है? ऑपोजिट ऑफ एंड। एंड क्या होता है? मल्टीप्लाई। एंड में अगर एक भी इनपुट जीरो है, आउटपुट जीरो है। नैंड में अगर एक भी जीरो है, आउटपुट ऑटोमेटिकली वन हो जाएगा। नैंड के इनपुट्स हैं, नैंड कौन, ये कौन सा गेट है? एक्स। इसके इनपुट्स क्या है? एफ और एच।
ये रहा एफ, ये रहा एच, जीरो वन जा सॉरी, एक भी जीरो आउटपुट क्या हो जाएगा, वन। एक भी जीरो आउटपुट क्या हो गया, वन। दोनों जीरो आउटपुट क्या हो गया, वन। वन, दोनों वन है, आउटपुट जीरो। दोनों जीरो आउटपुट वन। दोनों जीरो आउटपुट वन। दोनों जीरो आउटपुट वन। ये हो गया आपका सवाल। अब ये हमने किया 4 मार्क्स से। अब इसकी मार्किंग कैसे है बच्चों, इसकी मार्किंग पेयर्स में। अगर ये दोनों सही है तो यू गेट 1 मार्क। दोनों सही है यू गेट 1 मार्क। लेट अस अज्यूम कि बच्चों ये होता फॉर एग्जांपल वन और वन, तो यू गेट जीरो, क्योंकि ये गलत हो जाता और ये सही हो जाता, तो यू गेट जीरो। दोनों का सही होना लाजमी है। दोनों का सही होना लाजमी है। अगर दोनों गलत होते फॉर एग्जाम्पल तब भी जीरो ही मिलता। तब -1 नहीं होता, 0.5 की मार्किंग है ही नहीं। सही है। तो क्या मैं चार सही चार गलत कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं ये सही, एक दो तीन चार सही, एक दो तीन चार गलत कर दूं, तो मुझे कितने मार्क मिलेंगे, दो। सही है। मैं ये सही ये गलत ये गलत ये सही, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये गलत ये सही ये गलत ये सही करूं, तो मुझे अंडा मिलेगा बड़ा सा। क्योंकि ये सेट गलत हो गया, ये सेट गलत हो गया, ये सेट गलत हो गया, ये सेट गलत हो गया। दे ओनली चेक द लास्ट कॉलम, सिर्फ एक्स को चेक करते हैं। मैं ये सब ना करूं तो मुझे कोई पाबंदी नहीं है, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं। देयर इज अ डायरेक्ट मेथड ऑल्सो। आई डू नॉट प्रिफर दैट मेथड, बट आई विल टीच यू दैट मेथड। ठीक है। अब क्या क्या मेथड है देखो, इसमें क्या होगा, आई एम गोना नीड दिस सर्किट। ठीक है। वैल्यूज मैं लूंगा, मैं इसमें मैं वैल्यूज लूंगा, ये वाली 0 0 0 वाली। चलो, थोड़ी देख ले, हम इसको ये वैल्यूज भूल जाते हैं। और मैं ले लेता हूँ वैल्यूज यहाँ पे। आ, मैं ग्रीन से करता हूँ ताकि आपको, रेड से करता हूँ। ए भी जीरो है, बी भी जीरो है, सी भी जीरो। कौन सी वैल्यूज है जीरो वाली, ये वाली वैल्यूज है, ठीक है ना। मैं ये तीन इनपुट करूंगा, डायरेक्ट एक्स आउटपुट आएगा एक। फिर ये एक एक करके सारे करने पड़ेंगे। चलो, ये जीरो यहां से गया, यहाँ क्या हो गया बच्चों, वन। ये वन यहाँ आया, ये वाला वन और ये वाला जीरो। और गेट में अगर एक भी वन है, आउटपुट क्या हो गया, वन। फिर ये जीरो आ गया। नॉर गेट में अगर एक भी इनपुट जीरो है, आउटपुट क्या हो, एक भी इनपुट वन है, आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो। सही है। इस पे आ जाओ वापस से, ये वैल्यू क्या थी, जीरो। जीरो जीरो, ये भी जीरो, यहां से भी जीरो। जीरो जीरो पे क्या आउटपुट आया, जीरो। यहां से जीरो आ गया, यहां से भी जीरो आ गया। नॉर में अगर दोनों जीरो, आउटपुट क्या हो गया, वन। लैंड में अगर एक भी इनपुट जीरो है, आउटपुट क्या हो गया, वन। तो फाइनल आउटपुट क्या आ रहा है मेरे पास, इसमें एक्स पे वन आ रहा है, यहाँ मेरे पास वन आ रहा है। समझ आई बच्चों ये कैसे हुआ। यस, बिल्कुल यही बात है कि जो डायरेक्ट मेथड है वो बहुत ज्यादा लेंदी, कंफ्यूजिंग और एरर के चांसेस ज्यादा हैं। आई डू नॉट प्रेफर माई स्टूडेंट्स डूइंग दैट मेथड। टीचर्स ने सिखाए हुए हैं, वो उनकी मर्जी है यार। अगर आप कंफर्टेबल उस मेथड में, यू कैन गो विद दैट मेथड। हमें तो आंसर चाहिए। ये मेथड जो मैंने आपको सिखाया है, नो डाउट आई कंप्लीटली एग्री कि ये लेंदी है, बट एरर फ्री है। मैं एक और करता हूं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। मैं ना एक काम करता हूँ, ये वाला करता हूँ, ये जहां पे जीरो आ रहा है, ठीक है ना। ए वन है, बी जीरो है, सी जीरो है। इसका आउटपुट क्या आ रहा है, जीरो। मैं चेक करके दिखाता हूँ जीरो आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, मैं सब मिटा देता हूँ ये। क्या वैल्यू थी हमारे पास, ए इज वन, बी इज जीरो, सी इज जीरो। ए इज वन, बी इज जीरो, सी इज जीरो। बच्चों, जब ए वन आया, यहाँ क्या हो गया, जीरो। ये जीरो यहाँ पर आया और ये जीरो यहाँ पे आया, जीरो जीरो पर आउटपुट क्या आया, जीरो। फिर कौन सा गेट आया, एफ का इनपुट क्या है, जीरो। जीरो जीरो पे नॉर गेट पे आउटपुट क्या हो गया, वन। ठीक है।
फिर जी पे आ जाओ, 1 0, ये 1 यहां से आया ए से और सी से 0 आया। एंड गेट में अगर एक भी 0 आउटपुट क्या हो गया? 0। नॉर गेट में दोनों 0 है, आउटपुट क्या हो गया? 1। नैन गेट में दोनों 1, आउटपुट क्या हो गया? 0। समझ आई बच्चों? अगेन, नॉट माई प्रिफर्ड मेथड, नॉट माई लाइक नॉट माई रिकमेंडेड मेथड। करते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते और भी अच्छी बात है। नाउ एवरीवन ओपन अप पेज नंबर 207। 207 पे एक सवाल है, राइट अ लॉजिक स्टेटमेंट विच करस्पॉन्ड टू फॉलोइंग लॉजिक सर्किट। इस लॉजिक स्टेटमेंट का आपने इस लॉजिक सर्किट का आपने लॉजिक स्टेटमेंट बनाना है। अभी तक हमने क्या किया था, हमें लॉजिक स्टेटमेंट मिल थी, हम लॉजिक सर्किट बना रहे थे। अब हमसे कह रहा है कि नहीं, आपसे कह रहा है नहीं, अब आप जो है वो लॉजिक सर्किट का लॉजिक स्टेटमेंट बनाओ। कैसे करोगे? लीनियर अप्रोच फॉलो करते हो, ठीक है ना? यू विल गो इट लाइक दिस, ठीक है? मतलब यूं गए, फिर यू टर्न मारा, कैसे अब समझाता हूं। बच्चों ये कौन सा गेट है? ये कौन सा गेट है? और गेट है। इस और के इनपुट्स क्या हैं? ए और बी। क्या ए और बी पे कहीं भी नॉट है? नहीं है। जब ए और बी दोनों पे नॉट नहीं है तो ऑटोमेटिक इनकी वैल्यू क्या है? 1। तो इसको स्टार्ट हमेशा इस तरह से करते हैं बच्चों, एक स्टेटमेंट के साथ, एक्स इज 1, ये एक्स है, ये 1 है, अगर ए, ब्रैकेट बना लो, ए इज 1, बीच में कौन सा गेट है? और बी इज 1, फाइनल गेट कौन सा है? क्योंकि यहां से कनेक्ट हो रहा है और एंड से, फाइनल गेट कौन सा है? एंड। जगह खत्म हो गई, नीचे आ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। या चाहो तो ये एंड यहां लिख दो। फिर क्या गेट है बच्चों? ये वाली वैल्यू आ रही है, कौन सी आ रही है? बी इज 1, गेट कौन सा है? और सी पे क्या लगा हुआ है? सी इज 0 लिख दो तो भी सही है। इसको इंग्लिश लिख सकता हूं मैं बच्चों में कि ए इज 1 और बी इज 1 एंड बी इज 1 और सी इज 0। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, ए और बी एंड बी एंड नॉट सी या सी नॉट, बात एक ही है। एक और तरीके से लिख सकता हूं, लेकिन ये इतना ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा आपको क्योंकि मैं हूं। ए प्लस बी एंड बी प्लस सी बार, ये लिख सकता हूं, लेकिन ये आप लोगों को अलाउ नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ आया?